बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। कोई वस्तु अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, उसका उपयोग उसे अच्छी बुरी बनाता है। सही उद्देश्य से सही ढंग से उपयोग करने पर वही कल्याणकारी एवं लाभदायी होती है और गलत उद्देश्य से गलत ढंग से उपयोग करने पर वही दुखदायी एवं हानिकर होती है। सभी प्रकार के जहर मनुष्य के लिए प्राण घातक है, किंतु जब उन्हें शोध कर दवा के रूप में वैद्य डॉक्टर की सलाह से लिया जाता है तब वे ही प्राणदायी बन जाते हैं। भोजन हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। बिना भोजन किए किसी का जीवन नहीं चल सकता, किंतु जब वही भोजन गलत ढंग से और ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है तब अनेक बीमारियों का कारण बन जाता है। मनुष्य को होने वाली बीमारी में से अनेक बीमारी गलत और ज़्यादा भोजन के कारण ही होती है। धन बल, विद्या बल, शासन बल, अधिकार बल, स्वामित्व बल, पद बल, प्रतिष्ठा बल, शरीर बल, मनुष्य के पास अनेक बल है, परंतु बहुत कम मनुष्य है जो प्राप्त बल का उपयोग स्वपर के कल्याण के लिए करते हैं। ज्यादातर मनुष्य तो इनका दुरुपयोग ही करते हैं। महत्व किसी चीज का बढ़ जाने का नहीं है, महत्व है उसके सही उपयोग का। जरूरतमंद व्यक्ति को 2-4 रुपए की सहायता करना सार्थक है, किंतु बिना जरूरत के ही किसी को हजारों लाखों रुपए देना निरर्थक है। रहीम कवि कहते हैं, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। अर्थात यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से उलीचना चाहिए ताकि नाव आसानी से नदी पार कर सके। वैसे ही बुद्धिमान को चाहिए कि वह अपने धन को धर्म में लगाए, यही धन सार्थक है। कितने ही लोग हैं जो किसी भिखारी को, जरूरतमंद को या किसी भूखे प्यासे व्यक्ति को 1 रुपए भी नहीं देना चाहते, किंतु वे ही लोग ट्रेन के किसी नदी पर बने पुल से गुजरते समय नदी पर 5 रुपए फेंक देने में गर्व का अनुभव करते हैं, अपने को धार्मिक होने का दिखावा करते हैं। सच तो यह है कि ऐसे लोगों को धर्म छू भी नहीं सकती। किसी नदी में सिक्के, सोना चांदी आदि फेंकना धर्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करना है। हर संस्कृति में दान का बहुत महत्व बताया है। जो बन सके हर मनुष्य को अपनी कमाई में से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, परंतु दान करते समय यह देख लेना चाहिए कि दान उचित जगह पर हो रहा है या अनुचित जगह पर। दया एक महत्तम सद्गुण है। जिस मनुष्य के हृदय में दीन दुखियों के प्रति दया या करुणा का भाव नहीं जगता, उसका हृदय नहीं पत्थर है। सहायता नहीं की जा सकती, किंतु हृदय में दया करुणा का भाव ही न जगे, यह कठोरता की पहचान है। वाणी मनुष्य के लिए प्रकृति का एक अनुपम वरदान है। प्राणी जगत में मनुष्य को यह वरदान प्राप्त है, परंतु बहुत कम मनुष्य है जो वाणी का सदुपयोग करते हैं। अधिकतम मनुष्य वाणी का दुरुपयोग ही करते हैं। गलत समय तथा गलत ढंग से बोलकर अधिकतम लोग स्वयं दुखी है तथा दूसरों को भी दुखी करते हैं। गाली, निंदा, झूठ, चुगली, कटु शब्द बोलना वाणी का दुरुपयोग है। सत्य, प्रिय, हितकर वचन तथा दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली बात कहना वाणी का सदुपयोग है। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांसी। अर्थात शब्द तो वही होता है, लेकिन बोलने में अंतर है। शब्दों में अगर मिठास हो तो सुख की अनुभूति होती है
और अगर कड़वा शब्द बोलते हैं तो दुख की अनुभूति होती है। अगर यदि संतों द्वारा या किसी से भी अगर कल्याणकारी वचन सुनते हैं या बोलते हैं तो बंधन कट जाता है, और अगर गलत या किसी को चोट पहुंचाने वाले बात करे तो वही गले की फांसी बन जाते हैं। प्रायः मनुष्य का यह स्वभाव हो गया है कि उसके पास जो योग्यता, जो शक्ति है, उसे गलत दिशा में, गलत काम में लगाने को, उसका दुरुपयोग करने को वह जल्दी सोच लेता है। उसे सही दिशा में, सही काम में लगाने को, उसका सदुपयोग करने को बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं। किसी प्रकार की शक्ति, योग्यता प्राप्त होने पर मनुष्य संतुलित नहीं रह पाता। वह प्रायः होश में तो नहीं रहता लेकिन जोश में रहता है, और जोश में गलत बात कहकर या गलत काम करके बाद में पश्चाताप करता रहता है। एक दृष्टांत मुझे याद आती है। एक धनी युवक का किसी बात को लेकर गांव के कुछ लोगों से विवाद हो गया। विवाद के निपटारा के लिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत में युवक ने कुछ ऐसी बात कही जो लोगों को अच्छी नहीं लगी। जब पंचायत में कुछ लोगों ने उस युवक को समझाना चाहा तो वह समझना तो दूर, जोश में आकर कहने लगा, यदि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी चुप रहने वाला नहीं हूँ। इस गांव को बर्बाद करने में लाखों रुपए खर्च कर दूंगा। उसकी बात सुनकर पंचायत में बैठे एक बुजुर्ग ने प्यार से कहा, बेटा, इस गांव को बर्बाद करने में तुम लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, तो क्या इस गांव को बनाने में 1000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते? उस बुजुर्ग की बात सुनकर युवक पानी पानी हो गया और उसके पैर पकड़कर रोते हुए कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे क्षमा करें। एक बार एक व्यक्ति का दुर्घटना में एक हाथ टूट गया। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने हड्डी जोड़कर उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया। कुछ महीने बाद जब उसका हाथ ठीक हो गया तब एक सज्जन उससे मिलने के लिए गया और पूछा उनके हाथ के विषय में। तब वह कहा, हाँ, मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो मैं इस हाथ से मुक्का मार मारकर मैं 4-6 लोगों को गिरा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सज्जन ने कहा, भाई, क्या हाथ ठीक होने की सार्थकता मुक्का मार मारकर लोगों को गिराने में है? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अब तो इस हाथ से मैं लोगों की खूब सेवा कर सकता हूँ तथा गिरे हुए लोगों को उठने में उनकी सहायता कर सकता हूँ। प्रायः लोग किसी की हानि करने में, किसी को नुकसान पहुंचाने में, किसी के काम में बाधा डालने में, किसी को चोट पहुंचाने में तथा दुख देने में अपनी प्राप्त शक्ति की सार्थकता समझते हैं, परंतु वह बड़ी भूल है। हमें जो शक्ति मिली है उसकी सार्थकता लोगों की सेवा सहायता करने में है। कहते हैं, इफ द नेचर इज इविल इट डजंट नीड टू बी रेफ्रेस्ड बट रूटेड आउट। अर्थात स्वभाव अगर बुरा है तो उसे दबाना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपने अंदर आत्मा से निकाल देना चाहिए। मनुष्य सज्जन और दुर्जन प्राप्त शक्ति के सदुपयोग एवं दुरुपयोग से बनता है। उसी धन, विद्या और बल का दुरुपयोग करके मनुष्य दुर्जन बन जाता है और उसी बल का सदुपयोग करके मनुष्य सज्जन बन जाता है। प्राप्त वस्तु, योग्यता एवं शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग मनुष्य की शारीरिक स्थिति पर नहीं बल्कि मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मनः स्थिति में अंतर होने पर बाह्य स्थिति में अंतर होता है। अतः अपने मन की स्थिति को ठीक कर हमें प्राप्त शक्ति, योग्यता एवं वस्तुओं का सदुपयोग करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी इसीलिए
सार शब्दों को ग्रहण करने के लिए कहते हैं और असार शब्दों को अपने विवेक विचार की मथाने से मत करके अपने जीवन के सारे असार को निकाल देने को कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी एक साखी में कहते हैं, सार शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजे। अर्थात शब्द शब्द में बड़ा भेद होता है, अतः विवेक की मथानी से मत कर सार शब्दों को निकाल लीजिए। कुछ लोगों को यह आदत होती है कि वस्तुओं को बटोरने एवं रुपए पैसे का संग्रह करने में उन्हें बहुत आनंद आता है। आवश्यकता होने पर भी वे जल्दी खर्च नहीं करते हैं। वस्तुओं को बटोरने की आदत भी वस्तुओं का दुरुपयोग करना है। कुछ लोगों में फिजूल खर्च की आदत होती है, बिना आवश्यकता के वे तमाम चीजें खरीद लेते हैं। कई बार तो वे ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनका वे एक बार भी उपयोग नहीं कर पाते। घर में वस्तु पड़े पड़े खराब हो जाती है। यह भी दुरुपयोग ही है। अपने पास उतनी ही वस्तुएं रखनी चाहिए जितने की हमें आवश्यकता हो और जिनका हम उपयोग कर सके। आवश्यकता से अधिक वस्तुएं जो हमारे उपयोग में नहीं आती, उन्हें उन लोगों को दे देना चाहिए जिन्हें उनकी आवश्यकता हो। यही उनका सही उपयोग है। यदि आपको प्राप्त शक्ति, योग्यता, अधिकार, धन या किसी अन्य वस्तु के उपयोग से आपके मन में प्रसन्नता तथा दूसरों की भलाई हो रही है, तो वस्तु का सदुपयोग हो रहा है। किंतु इसके विपरीत उनके उपयोग से आपके मन में भय, चंचलता, पश्चाताप तथा दूसरों को कष्ट, पीड़ा एवं भय हो रहा है, तो दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए बुद्धिमानी यही है कि हमें जो कुछ मिला है हम उनका दुरुपयोग ना कर सदुपयोग करें। आज हमें शासन, स्वामित्व, पद, अधिकार, धन, बल, विद्या, कीर्ति, प्रसिद्धि जो कुछ प्राप्त है, एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन सब कुछ हमारे हाथ से छूट जाएगा। तब उनका सदुपयोग करके अपना कल्याण तथा दूसरों की सेवा भलाई क्यों ना कर लिया जाए। इसलिए हमें जो प्राप्त शक्ति, योग्यता मिली हुई है उसका हम सदुपयोग करें। यही इसी में हमारी भलाई है और हम इसी में ही दूसरों की भलाई कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।